15 अक्टूबर 1917, आज से 105 साल पहले पेरिस के सेंट्रल जेल में एक कैदी के पास दो लेडीज जाती है, दो ऑफिसर जाती है और एक लेडीज को कहती है, चलिए आपका वक्त हो गया, आपका समय हो गया, आपके पास इतना मिनट है तैयार होने में। एक कैदी थी जिसको वक्त दिया जा रहा था। फिर उसके बाद वो तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक ओवरकोट पहनते हैं और एक टोपी कैप पहनती है। फिर बाहर आती है वो दोनों ऑफिसर के साथ। जब सेंट्रल जेल से बाहर आती है, रास्ते पे किनारे पे सेंट्रल जेल के बाहर एक ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी थी उसको ले जाने के लिए। अब उस गाड़ी में पहले से एक ड्राइवर सामने बैठे हैं, दो गार्ड्स है, एक वकील है। अब ये दोनों गार्ड्स अब उस कैदी को लेके पेरिस से काफ़ी दूर जाते हैं। उस गाड़ी को जिस मंजिल पर जाना था उस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जाना था उस मंजिल पर पहुंचा गाड़ी, पेरिस से दूर, पेरिस शहर से दूर। अब जिस जगह पे गया वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी कुछ तैयारी किया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सारे लोग आर्मी के थे। अब वो गाड़ी जाके पहुँचती है, उस कैदी को बाहर लेके आते हैं। जब जेल से बाहर ला रहे थे तब उसको कुछ टाइम दिया गया था और उसको 2 लेटर लिखने की परमिशन दी गई थी। जब 2 खत किसी के नाम पे अगर छोड़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, 2 खत लिखने का आपको परमिशन है। अब वो वहाँ पे जहाँ पे जाना था वो गाड़ी वहाँ पे ले गए, उसको उतारा गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सारे आर्मी के थे, सारे ऑफिसर थे। उसमें से 12 फायरिंग स्क्वाड के लोग थे जो लाइन से 12 आदमी खड़े थे। दरअसल इस कैदी को गोली मारनी थी। एक डॉक्टर था, एक वकील था, एक फादर जो अपना चर्च के फादर होते वो भी थे, एक मेन ऑफिसर थे। अब उस कैदी को ले गया, एक खंबा बना हुआ था। फिर उसके बाद उस खंबे से उस कैदी को बांधने गया। दरअसल पीछे हाथ करके, दोनों हाथ करके बांधा जाता था, लेकिन वो कैदी कहने लगे, नहीं मेरा 2 नहीं, एक ही हाथ बांधिए, क्योंकि उसका मरने से पहले उसका आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो जब आखिरी ख्वाहिश उसको पूछा गया तो उन्होंने 2 चीज़ बोली थी, जो मेरा दोनों हाथ नहीं, एक हाथ बांध दीजिए। तो एक हाथ बांध दिया गया और दूसरी, मेरी आंखों पर पट्टी नहीं, मेरी आंखें खुली नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं अपने खाली आंखों से देखना चाहता हूँ, खुली आंखों से देखना चाहता हूँ। वैसे ही उसकी आंखों पर पट्टी नहीं लगाई गई। फिर एक ऑफिसर खड़ी दिखती है, जो मेन ऑफिसर होता है, अपने बंदूक उठाते हैं और हवा में फायरिंग करते हैं। जो 12 फायरिंग स्क्वाड के लोग होते हैं उसकी बंदूक की मुंह बिल्कुल उस कैदी की तरफ होते हैं, लेकिन वो 12 फायरिंग स्क्वाड के जो लोग होते हैं वो गोली चलाने से पहले उस कैदी की तरफ देखते हैं। जब यहाँ से मेन ऑफिसर हवा में फायरिंग करते हैं, उसी का कुछ चंद सेकंड पहले ही जो कैदी होता है फ्लाइंग किस करते हैं उस 12 फायरिंग स्क्वाड के लोगों को। फिर जैसे ही इशारा मिलता है वो 12 फायरिंग स्क्वाड के लोग फायर करता है और उस कैदी की मौत हो जाती है। जबकि उसकी एक हाथ बांधा हुआ था तो पूरा बॉडी झुक जाते हैं, लटक जाती है बांधा होने की वजह से। फिर उसका जो मेन ऑफिसर होता है वहाँ का, उसके करीब जाते हैं और अपनी बंदूक लेके उसके सर के पास एक गोली मारती है। फिर उसके बाद डॉक्टर जाते हैं, चेकअप करते हैं और डेथ घोषित कर देते हैं। फिर उस कैदी की देहांत हो जाता है। आखिर कैदी कौन थी? मैं बात कर रहा हूँ एक कैदी, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा डांसर, माता हारी,
जी हाँ, मैं माता हरी की बात कर रहा हूँ। आखिर माता हरी को क्यों ऐसी सज़ा दी गई थी? क्यों उनको जासूस, डबल एजेंट कहा गया था? आज इसी केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं माता हरी कौन थी। उससे पहले मैं बता दूं, मैं आला रहमान शेख, और आज जो आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही भावुक कर देने वाली बात। जिसको मारा गया सिर्फ 41 साल में उसके साथ ये सलूक किया गया था, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आज भी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, फिर भी उसको सजा क्यों दी गई? बड़ी अफसोस की बात है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माता हरी कौन है। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 7 अगस्त 1976 नीदरलैंड, 7 अगस्त 1876 नीदरलैंड में इसकी जन्म होता है। इसका नाम रहती है मार्केट गिदोइता। अब मार्केट गिदोइता एक आम परिवार की लड़की, बहुत ही खूबसूरत दिखने में। जब ये 16-17 साल की थी, खूबसूरती के कारण इसकी शादी एक शाही परिवार के सेना से कर दी गई। और आपको ये जान के हैरानी होगी, जब ये 16-17 साल की थी तब इसकी डबल उम्र के उस सेना से शादी कर दी गई। और जिस टाइम इसका शादी हुआ था उस टाइम वो सेना का पोस्ट इंडोनेशिया में था, और वो बहुत ही अय्यासी टाइप का इंसान था। शादी होने के बाद कुछ समय उसके साथ अच्छे से रहा, फिर क्योंकि वो अय्यासी था, शराब पीता था, मार्केट को मारता था, पीटता था। इसी बीच तो मार्केट गिदोइता और सेना के 2 बच्चे हुआ, एक लड़का एक लड़की। ये रोज का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मार्केट ने सोच लिया, जो मुझे ऐसा जिंदगी नहीं जीना है। उसने फैसला कर लिया उससे अलग होने का। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, जबकि उसका हस्बैंड उसके ऊपर जुल्म कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, और एक दिन तो हद हो गया, उसके बेटे को मतलब उसके बच्चे लोग को किसी ने जहर दे दिया, और जिसके कारण उस बेटे की मौत हो गई। बेटी को किसी तरह बचा लिया। उसके बाद तो मार्केटा ने फैसला कर लिया, जो उसकी लाइफ ऐसा नहीं गुजर सकती। 1902 या 3 में वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाता है, उसे डिवोर्स ले लेते हैं और अपने लड़की को लेके अपने घर वापस आता है। फिर उसके बाद अपनी लड़की को किसी रिश्तेदार के वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका सपना था वर्ल्ड टूर करने का, दुनिया घूमने की। फिर वहाँ से वो निकालते हैं पेरिस, फ्रांस। अब वहाँ जाने के बाद उसकी मकसद मिल जाती है। अचानक एक दिन देखता है पेपर में ऐड है, क्योंकि उसको डांस बहुत अच्छे तरह से आते थे और बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो जहाँ पे भी शो होते थे वहाँ पे डांस का परफॉर्मेंस देते थे। कहा जाता है उसको किसी प्रिंस ने उसका डांस का परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने मार्केटा से माता हरी का नाम दिया था। अब माता हरी आखिर है क्या? माता हरी उसको कहा जाता है दिन में देखने वाला, सबसे ज़्यादा उजाला, ज़्यादा चमकदार, एक तरह से कहा जाए तो सूरज की आँख। तो सूरज, तब से इनका नाम माता हरी पड़ गया। अब माता हरी आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो रही थी। उसके डांस का कला बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसके डांस के अंदर अजीब फुर्ती थी, कुछ नयापन था। डांस करते हुए कपड़े उतारना, कुछ वीडियो में आपके लिए चुन के लाया हूँ, जो माता हरी का कॉपी करके लोग डांस करते हैं, उसी वीडियो से चुन के लाया हूँ, आप देख सकते हो। तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में माता हरी का पूरा यूरोप दीवाना हो गया। अब 1914 आ गया, 1914। अब 1914 आते आते वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। January 1916.
140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. अब ये शुरू तो कहीं और से हुआ था, और जगह से, लेकिन इन्हीं में से दो देश और थे, जर्मनी और फ्रांस। अब ये दोनों भी वर्ल्ड वॉर के नाम से कूद पड़े उसी में। फिर क्या था? 30 अगस्त 1914 रात के वक्त पेरिस में बमबारी हुआ। ये बमबारी जर्मनी ने कर दिया। अब पेरिस हताश, जर्मनी ऐसा कैसा कर सकता है? कहीं ना कहीं पेरिस, फ्रांस कमजोर हो रहा था जर्मनी के खिलाफ, और बमबारी कर ही चुका था पेरिस के ऊपर। अब यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जब ये वर्ल्ड वॉर के थ्रू 30 अगस्त को 1914 को जब बमबारी किया पेरिस के अंदर, उस वक्त रात को बम गिराया जाता था। शायद कुछ टेक्नोलॉजी के वजह से कुछ भी जो पायलट होते थे, जो प्लेन से बम गिराते थे, उसके बाद नक्शा वगैरह होते थे, इसीलिए रात को कुछ निशानी मिलती थी, तो उस वक्त वो बम गिराते थे। लेकिन फ्रांस की जो हुकूमत थे उस टाइम का 1914 की, उसने एक प्लान रची। उसने सोचा अगर इस हमले से बचना है, पेरिस को बचाना है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और हूबहू एकदम पेरिस का एक दूसरा डुप्लीकेट शहर बना दिया गया, पेरिस से थोड़ा दूर। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, फेक पेरिस और ओरिजिनल पेरिस, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। फिर भी मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा, आप बता ही नहीं सकते कौन सा फेक है और कौन सा रियल है। इसके बचने का एक तरीका था। अब यहाँ जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई और यहाँ पे फ्रांस कमज़ोर पड़ते गया। अब फ्रांस ने एक और चाल चली है, माताहारी को इस्तेमाल करने की, क्योंकि माताहारी फ्रांस के अलावा जर्मनी में भी बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे भी उसको डांस का परफॉर्मेंस किया था। तो उसको एक एजेंट के तौर पे फ्रांस ने जर्मन में भेजा, क्योंकि उसका जो है बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता था। जब वो डांस करते थे, डांस पार्टी करते थे, वहाँ फौज के भी बड़े बड़े ऑफिसर आते थे, नेशनल लोग आते थे। शायद इसी वजह से उस फ्रांस वाले ने माताहारी को एक एजेंट के तौर पे जर्मनी में भेजा गया। अब यहाँ उल्टा हो गया। जब जर्मनी में गया माताहारी, तब जर्मनी को अच्छी तरह से पता था जो माताहारी फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांची है, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें, क्यों ना इससे कुछ जानकारी निकाले फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस सोच रहे थे जर्मनी का कुछ खबरें निकाल के जर्मनी का खबरें निकाल के फ्रांस को दे, और यहाँ जर्मनी सोच रहे थे ये फ्रांस का रहने वाली है तो फ्रांस की खबर निकाल के हमें दे। इसी बीच ब्रिटेन का एक ऑफिसर को पता चल गया जो माताहारी जो है दरअसल डबल एजेंट का काम कर रही है, अपने पैसे के लिए डबल एजेंट का काम कर रही है। यानी फ्रांस की खबर जर्मनी को दे रहे और जर्मनी को खबर फ्रांस को दे रहे, जबकि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसमें सबको तकलीफ हो रही थी। अब यहाँ फ्रांस और कमजोर पड़ गया। फिर क्या था? अब शायद फ्रांस को बचने का एक ही रास्ता है, किसी को बलि का बकरा बनाना है, तो उसके सामने एक ही नाम आता है, माताहारी का। अब माताहारी को खबर किसी ने दे दिया, किसी जासूस ने, जो आपको फ्रांस के आर्मी ढूंढ रहे हैं। और जिस वक्त माताहारी को अरेस्ट किया, वो फ्रांस के किसी होटल में, पेरिस का किसी होटल में रह रही थी, तो वहाँ फ्रांस के आर्मी जाते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसके ऊपर केस बनते हैं। 5 महीना तक उसके ऊपर केस चलता रहा, उसके ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लगाया,
जो इसने फ्रांस का खबर लीक की, जिसके कारण हमारे 50,000 फौज मारे गए जर्मनी के हाथों। अब ये क्या सच था क्या झूठ था? दरअसल जर्मनी के हाथों में फ्रांस कमज़ोर हो रहा था। अब उसको बचने का कोई तो रास्ता चाहिए था। अब माता हारी को उसको इस्तेमाल करना था। तो माता हारी को 50,000 सैनिक के मौत पर उसको अरेस्ट किया गया 1917 में। फिर 5 महीना केस चलने के बाद उसके खिलाफ कोई जब सबूत नहीं मिला, अब फ्रांस को लगने लगा था ये छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ का ही कुछ ऑफिसर का कहना है, क्योंकि माता हारी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थी जो हाँ ऐसे नहीं ऐसा कुछ टिप दी थी, कुछ खबर दी थी, कुछ न्यूज़ लीक की थी। अब फ्रांस फिर से अपना नाकामी सामने आ जाएगा। इसी वजह से माता हारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और इसी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत डांसर, जासूस, डबल एजेंट, कुछ भी आप कह लो, उसकी द एंड हुआ। जाते जाते आपको मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो माता हारी को कॉपी करके बनाई जाती है छोड़ के जाता हूँ। थैंक यू।